So, good morning students. Today we are going to discuss our next topic, that is preparation of haloaryds. Last lecture में हमने डिस्कस किया था preparation of alkyl halides. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं preparation of aryl halides. aryl वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? एरोमेटिक रिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. सो जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग. पहला जो मेथड है इसमें हम किससे प्रिपेयर करेंगे? डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे किसकी? बेंजीन रिंग की. इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? एक तो बेंजीन रिक्वायर्ड है, दूसरा जो रिक्वायर्ड है वो है हेलोजन. जो भी हेलोजन हमने बेंजीन रिंग पे अटैच करनी है, और साथ में रिक्वायर्ड है हमें एक हेलोजन कैरियर. ठीक है, हेलोजन कैरियर जो जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है दैट इज लुईस एसिड. किस तरह का एसिड होता है वो? लुईस एसिड होता है. और लुईस एसिड कौन सी स्पीशीज होती है? लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग. सो हियर आई हैव टेकन बेंजीन. दिस इज benzene ring, and here I am carrying out chlorination of this benzene ring. तो मैंने यहाँ पे किसका एडिशन कर दिया? Cl2 का एडिशन कर दिया. एंड और जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई दैट इज द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर. और हेलोजन कैरियर क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? लुईस एसिड. हियर आई हैव टेकन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एक्टिंग एज लुईस एसिड. Now, the product will be chlorobenzene along with the formation of HCl. और ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी स्टडी किया है. कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन के रेट को क्या करता है? फास्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है, बट जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होता है. ठीक है, सो AlCl3 सिर्फ रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. और क्या रोल है इसका? ये हेलोजन कैरियर जो है वो एक्ट करता है. किस तरह से ये हेलोजन कैरियर एक्ट करता है? नाउ हियर वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, सो अब हम इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड दिस रिएक्शन विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. किस तरह की रिएक्शन की कैटेगरी में आता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है. ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप विल बी, जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, mechanism of the reaction. So as far as the mechanism is concerned, जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा that will be generation of electrophile. ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. Generation of an electrophile. See, as far as electrophile is concerned, ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? देखो, दो तरह की स्पीशीज होती हैं, रिएक्टिव स्पीशीज. जनरली इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और तरह की स्पीशीज जो है जैसे कार्बीन हो सकती है, सिंगलेट, ट्रिपलेट, डिफरेंट कार्बीन हो सकती है. सो यहाँ या फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. यहाँ पे हम क्या कंसीडर करें? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस तरह की स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. सी, तो इलेक्ट्रोफाइल अब किस तरह से जनरेट होता है इस रिएक्शन में? सी, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था? Cl2 मॉलिक्यूल था. Cl यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो वो एग्जिस्ट करता है. इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ? AlCl3 के साथ ट्रीट किया. AlCl3 मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया किस तरह की स्पीशीज है ये? लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ये लेके जाएगा. देखो, अब कौन सी स्पीशीज लेके जा रहा है? Cl नेगेटिव. क्या लेके गए? Cl नेगेटिव. अगर इस बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ. एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का यूज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का यूज हुआ था. बट जैसे ही Cl नेगेटिव गया तो Cl नेगेटिव क्या करेगा? यहां से कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन भी और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा. अब इस क्लोरीन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया
तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्पीशीज के ऊपर किस तरह का चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो Cl नेगेटिव स्पीशीज बनी वो ये AlCl3 गेन करके क्या फॉर्म कर देगा? AlCl4 नेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास क्या जनरेट हो चुका है? अब ये Cl पॉजिटिव स्पीशीज जो वो जनरेट हो चुकी है। दिस Cl पॉजिटिव स्पीशीज विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये जो Cl पॉजिटिव स्पीशीज बनी हमारे पास, दिस Cl पॉजिटिव स्पीशीज विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हुआ उसका अटैक हो रहा है किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। सी, ये हमारे पास बेंजीन रिंग था, Cl पॉजिटिव का एडिशन। अब Cl पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये जो बॉन्ड यहाँ पे शो कर रखे हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे। ओके, सो Cl पॉजिटिव, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कांटेक्ट में आएगा, देन व्हाट विल हैपन? कहीं पे भी ये जो है वो इजिली अटैच हो सकता है। सो जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे जो है ये अटैच कर दिया, सपोज यहाँ पे जो है ये अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगी और साथ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। जो सी, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो इस एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो आ गया, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल रिमेन एज इट इज। एंड अब ये जो आयन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, दिस विल अंडरगो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दिस आयन is also known as एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस आयन को और क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एज वेल एज एरिनियम आयन। दिस एरिनियम आयन विल अंडरगो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होगी? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। एंड सी हाउ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैन टेक प्लेस। इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस एडजस्ट ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मीन सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है वो बाकी कार्बन एटम्स के ऊपर क्या हो सकता है? डिलोकलाइज हो सकता है। दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और ये स्ट्रक्चर जो वो एज इट इज रहा। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन ने क्या एक्वायर कर लिया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड HCl। ठीक है, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाएगा, एंटायर रिंग विल एक्वायर विच टाइप ऑफ चार्ज? यहां से लेके इस कार्बन से लेके इस कार्बन एटम तक किस तरह का चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने शो कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, सो ऑल दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पीशीज। ठीक है, ये बाकी सारे के सारे क्या बन गए? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब जो थर्ड स्टेप है, दैट विल बी डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगी। और देखो डीप्रोटोनेशन जब वो किस वे में हो रही है, यहां से मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर ले लिया, सपोज क्लोरीन में यहां पे लगा रहा हूं, हाइड्रोजन यहां पे एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड्स एज इट इज जो स्ट्रक्चर में थे वो लगा दिए। नाउ
Deprotonation will take place in the presence of AlCl4 negative species C. अब AlCl4 नेगेटिव स्पीशीज नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन गई है, ठीक है। सो दिस स्पीशीज विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन, H पॉजिटिव स्पीशीज एब्स्ट्रैक्ट करेगी, H पॉजिटिव जा रहा है विदाउट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। वही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये आ गया आपके पास क्लोरोबेंजीन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। और अगर AlCl3 की बात करें तो AlCl3 जो है वो कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, ये एज इट इज क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। सो दिस स्टेप इज आल्सो नोन एज डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो रहा है, H पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो जो बेंजीन रिंग था इसका जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ था वो फिर से क्या हो गया, यहाँ पे रिस्टोर हो गया। सो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रही है और साथ में HCl जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो एक बार जो वो फिर से देख लेते हैं इसी सारे के सारे मैकेनिज्म को, ठीक है, यहां से आप नोट कर सकते हो। एक बार जो है वो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं सारा का सारा मैकेनिज्म, ठीक। सो मैकेनिज्म ऑफ अ क्लोरिनेशन ऑफ अ बेंजीन। तो सबसे पहले क्या स्टेप बताया, जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जो वो कैसे जनरेट हो रहा है, आपके पास है Cl किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, ये यहां से एक Cl नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, तो क्या बच गया, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या जनरेट हो गया, Cl पॉजिटिव स्पीशीज जनरेट होगी, दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा देखो, दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो स्टेप है इसमें, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है किस वे में अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, here you can see this was benzene ring plus Cl positive। यहाँ पे मैंने बताया आपको सभी जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी, ये हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर किस तरह का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल रिमेन एज इट इज। सी अब जैसे मैं अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो Cl पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बट साथ में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इस कार्बन एटम के ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर विल अंडरगो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ClH, ये बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर शो करेंगे तो उसके केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या बताए, डीप्रोटोनेशन। दैट इज डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो रिमूव होगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और AlCl4 नेगेटिव की प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन, H पॉजिटिव गया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो गया,
क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रही है प्लस HCl, और जो AlCl3 है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कैरी आउट द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड देयरआफ्टर डीप्रोटोनेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स जो वो इन्वॉल्व है। सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आप ब्रोमिनेशन, अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहे, अगर हम ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग है, इसकी ब्रोमिनेशन कैरी आउट की, FeBr3 मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया, हैलोजन कैरियर बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी along with फॉर्मेशन ऑफ HBr। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन के साथ साथ जो वो HBr फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज इफ यू हैव टोल्यूइन, टोल्यूइन आपको बताया था, टोल्यूइन क्या होती है, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। दिस इज टोल्यूइन, टोल्यूइन की मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, एंड क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। सी, जब भी हैलोजिनेशन होगी बेंजीन रिंग की, या जैसे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देन जो भी इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, इसमें जो डेरिवेटिव बनेगा फिर तो मिक्सचर फॉर्म हो सकता है, CH3Cl प्लस, स्टूडेंट्स जो दूसरा जो डेरिवेटिव इसके केस में फॉर्म हो सकता है दैट विल बी CH3 एंड हियर Cl। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन एंड दिस इज नोन एज पैरा क्लोरो टोल्यूइन। ठीक है, सो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन एंड पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ये जो है ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं अगर हम टोल्यूइन की क्लोरीनेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसी तरह से अगर टोल्यूइन की ब्रोमिनेशन करेंगे, FeBr3 मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया। ठीक है, टोल्यूइन है और ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में। अगेन इसी तरह का प्रोडक्ट आप जो वो इसके केस में फॉर्म करोगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है इसके केस में दैट विल बी, नेम आप इजिली कर सकते हो, यू कैन डू द नेमिंग, दिस इज व्हाट, ऑर्थोब्रोमो एंड along with formation of what, along with formation of a para-bromo derivative. So this is known as orthobromotoluene and this is known as para-bromotoluene. एंड कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रखा है, कैटलिस्ट इज अ हैलोजन कैरियर। ठीक है, सो इन दिस वे रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, इस तरह से रिएक्शंस जो वो हो सकते हैं। स्टूडेंट्स सी, अगर हम जैसे डायरेक्ट हैलोजिनेशन करना चाहें, अगर आयोडीनेशन करना चाहें, तो आयोडीनेशन जो है वो इजीली नहीं होती है, रिएक्शन उसके केस में क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। अगर हम बेंजीन रिंग की डायरेक्ट आयोडीनेशन कर रहे हैं, आयोडीन के साथ बेंजीन रिंग को डायरेक्टली ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके केस में जो आयोडोबेंजीन बनेगी और HI साथ में जो एसिड फॉर्म हो रहा है, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, वो रिवर्सिबल हो जाता है। मींस वो फिर से रिएक्ट करके फिर से किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन एंड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीनेशन करना जो है वो डिफिकल्ट है, बेंजीन रिंग की डायरेक्ट आयोडीनेशन जो है वो नहीं की जा सकती। In the other words, we can say that iodobenzene cannot be prepared by direct halogenation of a benzene ring. ठीक है, जो बेंजीन रिंग है उसकी डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम आयोडोबेंजीन जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम और मेथड जो वो स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स सी, नेक्स्ट इज साइड चेन हैलोजिनेशन। अब देखो साइड चेन हैलोजिनेशन कब होगी, जैसे हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव है, here I have taken toluene, here I have taken toluene and toluene is undergoing chlorination. This toluene is undergoing chlorination at 383 Kelvin.
this toluene is undergoing chlorination in the presence of sunlight. किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है एट 383 केल्विन. देन सी व्हाट विल हैपन, दिस साइड चेन विल अंडरगो हेलोजिनेशन. क्या होगा? ये जो साइड चेन है इसकी हेलोजिनेशन होती जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो. हाइड्रोजन रिमूव कर दी, अब कितनी बची? 2 हाइड्रोजन बची. क्लोरीन लगा दो. ठीक है, क्या एलिमिनेट कर दोगे? यहाँ पे HCl जो वो एलिमिनेट कर दोगे. सी अगर फिर से यही कंडीशन है 383 केल्विन एंड सनलाइट की कंडीशन में, अगली हाइड्रोजन जो वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी. किसका एडिशन किया हमने? क्लोरीन का एडिशन किया. सो माइनस HCl और हेलोजन जो है वो अटैच हो जाएगी यहाँ पे. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी CHCl2. अगर फर्दर यही रिएक्शन आगे हम 383 केल्विन सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से अगर Cl2 का एडिशन करें, अब ये जो हाइड्रोजन बची है ये भी हाइड्रोजन जो क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी. और जो प्रोडक्ट है दैट विल बी CCl3 और यहाँ पे क्या एलिमिनेट होगा? साथ में HCl जो वो एलिमिनेट होगा. नाउ एक बार रिएक्शन सीक्वेंस को फिर से देखो. साइड चेन, हाइड्रोजन, साइड चेन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 1 बाय 1 जो है वो क्या हो रही है? रिप्लेस हो रही है. तो इस तरह की हेलोजिनेशन को हम क्या बोलेंगे? साइड चेन हेलोजिनेशन. इज इट क्लियर? ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. रिएक्शन कंडीशंस, ये जो रिएक्शन कंडीशंस है रिकॉल करो प्रीवियस कंडीशंस. ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कब जा रहा था? जो भी हेलोजन थी वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कब गई थी? जब कैटलिस्ट प्रेजेंट था. यहाँ पे कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है. हाई टेम्परेचर है, 383 केल्विन टेम्परेचर है और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में. 2 स्टेप्स, कैटलिस्ट, ऑर्थो पैरा पोजीशन, सनलाइट. कौन सी जगह पे जाएगा? साइड चेन में. ठीक है, हेलोजन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी जगह पे जाएगा? साइड चेन में जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो जो भी रिएक्टिव स्पीशीज है वो साइड चेन में जाएगी यहाँ पे. नाउ सी, ये तो हो गया साइड चेन हेलोजिनेशन का. अब साइड चेन हेलोजिनेशन आप जो है वो इजिली कैरी आउट कर सकते हो. अब प्रोडक्ट्स देखो कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे ये क्या था? टोल्यूएन थी. ठीक है, IPC नेमिंग कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल देन मिथेन आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरो, आगे 1 फिनाइल देन मिथेन. और अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो कॉमन नेम्स में क्या आ जाएगा? दिस इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड. इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड. एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? बेंजल क्लोराइड. और बेंजल डाइक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं. सो दिस इज नोन एज बेंजल डाई क्लोराइड. ठीक, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? बेंजो ट्राइक्लोराइड. ठीक है, सो बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है, बेंजल डाइक्लोराइड बन रहा है एंड बेंजो ट्राइक्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैरी आउट द रिएक्शंस. इस तरह से आप रिएक्शंस को जब वो कैरी आउट कर सकते हो. 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए. कैटलिस्ट है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन. ठीक है, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन हो रही है तो जो बेंजीन रिंग है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. एंड व्हेन द हेलोजिनेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट, देन साइड चेन विल अंडरगो हेलोजिनेशन. अब एक और रिएक्शन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आप खुद करोगे. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे टोल्यूएन की जगह पे चेंज कर दिया. अब मेरे पास है यहाँ पे इथाइल बेंजीन CH2 CH3. यहीं पे आपको ये हेलोजिनेशन करनी है Cl2. सेम कंडीशन है. ठीक है, क्या प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे ये विल कंप्लीट. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूं, बेंजिलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन होगा. ठीक है, हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस एट अ बेंजिलिक पोजीशन. ठीक है, तो इन हाइड्रोजन को आप जो रिप्लेस कर सकते हो 1 बाय 1.
सो दिस इज ऑल अबाउट साइड चेन हैलोजिनेशन एंड रिएक्शन कंडीशंस आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साइड चेन हैलोजिनेशन जो वो इन सर्कमस्टांसेस में हो रही है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू कैरी आउट अ साइड चेन हैलोजिनेशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट्स। ठीक है, डायजोनियम सोल्ट से हम जब वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो डायजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। सी डायजोनियम सोल्ट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, वी हैव सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ। जैसे HCl के साथ ट्रीट किया, इट विल फॉर्म रिएक्शन मिक्सचर में ही ये क्या फॉर्म करता है, HNO2 फॉर्म करता है, नाइट्रस एसिड HNO2। रिएक्शन मिक्सचर में NC2 प्रिपरेशन होती है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये जो HNO2 फॉर्म हुआ, दिस HNO2 विल रिएक्ट विद एनिलीन। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। और ये जो रिएक्शन है, दिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ही ये जो डायजोनियम सोल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो स्टेबल होता है, अदरवाइज इट विल गेट डिकम्पोज्ड। So it will form N2 positive। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है ये, it will form N2 positive and Cl negative। क्या फॉर्म करेगा ये, N2 positive and Cl negative। रिएक्शन को जो है बैलेंस कर, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो along with formation of water। यहाँ पे वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूं, HCl का एडिशन भी जो है कर रहा हूं प्लस HCl। नाउ सी, 2 हाइड्रोजन 3 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव आ गया, आगे Cl नेगेटिव। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ, दिस इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ वी विल यूज दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद जो है हम इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यूज करेंगे किसके लिए, हैलोजिनेशन के लिए। ठीक है, और एराइल हैलाइड की और हेलोएरिन की प्रिपरेशन के लिए। सो सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब सैंडमेयर्स रिएक्शन में ये जो हमारे पास डायजोनियम सोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इस डायजोनियम सोल्ट को हम ट्रीट करेंगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको ट्रीट करेंगे हम CO2 Cl2 HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज CO2 Cl2 along with HCl and it will form क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी एंड along with formation ऑफ, ठीक है, HCl जो है वो लिबरेट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और हम जैसे ही यहाँ पे अगर इस एसिड को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट यही है और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HCl अगर हम और जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं, दैट इज N2। अगर हम HCl की जगह पे HBr यूज करते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव CO2 Cl2 HBr, तो जो भी हम यहाँ पे हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हेलोएरिन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। सो इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी along with liberation of HCl and N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस है वो भी एलिमिनेट हो रही है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनी और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन जो है वो फॉर्म हो रही है। HCl है, यहाँ पे क्या है, HBr। ठीक है, सो ये जो क्लोरीन है ये कहाँ जा रही है, Cl नेगेटिव है, ये इसके H पॉजिटिव के साथ जो कंबाइन करके HCl। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो रही है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन की हम बात करें
ये जो NaNO2HCl का हमने ये जो रिएक्शन कैरी आउट किया है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एजो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है। So this reaction is also known as diazotization reaction, and as far as this reaction is concerned, this reaction is known as a Sandmeier's reaction. Sandmeier's reaction में हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, उसको ट्रीट किया हमने CO2Cl2 HCl या फिर HBr के साथ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और जब भी HCl या HBr फॉर्म हो रहा है, HCl फॉर्म हो रहा है तो HCl फॉर्म हो रहा है इसके केस। ठीक है, सो this is another method for the preparation of a haloarine. Students, next is अगर हमें आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हम जो यूज कर सकते हैं यही रिएक्शन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल चेंज है। वी हैव N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको ट्रीट किया किसके साथ, वी विल ट्रीट इट विद Ki। किसके साथ ट्रीट करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ट्रीट करेंगे। अब K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl एलिमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी एलिमिनेट हो रही है, ये जो है आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन फॉर्म हो रही है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, KCl और साथ में नाइट्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, so this is the best method for the preparation of iodobenzene. Iodobenzene जो वो इस वे से easily prepare की जा सकती है। ठीक है, so students, next is if you want to prepare fluorobenzene, अगर हम fluorobenzene prepare करना चाहें तो fluorobenzene जो वो कैसे prepare की जा सकती है। See, हमारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट ही है। We have this diazonium salt, benzene diazonium chloride, N2 positive Cl negative, और इसको मैंने ट्रीट कर दिया HbF4 के साथ। ठीक है, HbF4 के साथ, जैसे HbF4 के साथ ट्रीट करेंगे इट विल फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, ये तो एलिमिनेट हो गया HCl। ठीक है, अब क्या बचा, BF4 नेगेटिव, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। बट दिस एडिशन प्रोडक्ट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग। ये जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको हीट करते हैं देन इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी और सिंपल प्रोडक्ट क्या एलिमिनेट हो सकता है, BF3, और एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज फ्लोरोबेंजीन अलोंग विद लिबरेशन ऑफ N2 एंड BF3। ठीक है, साथ में N2 एलिमिनेट हो रही है प्लस BF3 जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। सो दिस विल बी द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमने फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करनी है तो बाल-शीमन रिएक्शन जो वो यूज किया जा सकता है। HbF4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं किसको, डाइजोनियम सॉल्ट को, क्या फॉर्म हो रहा है, HCl यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने से फ्लोरोबेंजीन। सी फ्लोरोबेंजीन जो वो दूसरे मेथड से प्रिपेयर नहीं की जा सकती है बिकॉज द रिएक्शन विद फ्लोरीन इज व्हाट, वेरी वायलेंट। फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होने की वजह से सिंपल हेलोजिनेशन जो वो नहीं की जा सकती है। सो हियर यू विल यूज द एसिड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, HbF4 जो वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, डिकम्पोज हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन रही है, साथ में नाइट्रोजन और साथ में BF3 जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज वाल्स-शीमन रिएक्शन एंड you can use this reaction for the preparation of a fluorobenzene. Students, इसके साथ साथ ही आप एक और रिएक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज उसमें भी हम यही डाइजोनियम सॉल्ट ही यूज करेंगे, दैट इज गेटरमैन्स रिएक्शन। बहुत बार ये रिएक्शन जो है पेपर में भी आता है। सी इन गेटरमैन्स रिएक्शन व्हाट वी विल यूज, फर्स्ट जो आपके पास रिएक्टेंट है वो तो यही रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
ठीक है। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे कैटलिस्ट दैट विल बी कॉपर। यू नो वेरी वेल कैटलिस्ट जब वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ ये रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, कॉपर। और साथ में हम यूज कर रहे हैं हेलोजन एसिड। जो हेलोजन एसिड यूज करेंगे वो हेलोजन कैरियर होगा, वही हेलोजन यहाँ पे क्या होगी, इंट्रोड्यूस होगी। सी यहाँ पे मैंने हेलोजन एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया, तो कौन सी हेलोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, N2। ठीक है। और HCl यहाँ पे आप एलिमिनेट कर भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में HCl जो रिक्वायर्ड है। ठीक है। HCl की ही प्रेजेंस में रिएक्शन जो हो रहा है। अब इसी रिएक्शन को मैंने CuHCl की जगह पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करके कर लिया, HBr यूज करो। दूसरा एसिड जो मैं यूज करो यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे कॉपर एज इट इज, और दूसरा जो हेलोजन एसिड है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। नाउ हियर आई एम यूजिंग HBr। क्या यूज किया यहाँ पे, HBr। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन along with formation of N2 and HCl. The name of the reaction is Gittermann's reaction. इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन जब स्टडी करेंगे दैट इज हंस-डाइकर रिएक्शन। वो हमने एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए भी किया था और एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन को। तो जो लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हंस-डाइकर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ हंस-डाइकर रिएक्शन वी विल यूज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, बट हम यहाँ पे जो एसिड है उसको चेंज कर देंगे। कौन सा एसिड यूज करेंगे, एरोमेटिक एसिड जो वो यूज करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग silver salt of benzoic acid. See, this is silver salt of benzoic acid and it is treated with what? इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, Br2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। अब देखो AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी और एक ब्रोमीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी इस पोजीशन पे। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, The product will be bromobenzene। क्या फॉर्म हो रहा है, bromobenzene along with formation of carbon dioxide and AgBr। ठीक है। So this reaction is known as Hunt-Steiker reaction. So in case of Hunt-Steiker reaction there is simple method, that is silver salt of carboxylic acid, aromatic carboxylic acid is treated with bromine in the presence of CCl4। Here we can do refluxing, CCl4 की presence में हम refluxing carry out कर सकते हैं। This is a best method for the preparation of bromobenzene। bromobenzene की preparation के लिए suitable method है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है और AgBr जो precipitate out हो जाएगा। So silver salt of carboxylic acid is treated with bromine in the presence of CCl4 and reflux you will get bromobenzene along with formation of carbon dioxide and AgBr. So this is Hunt-Steiker reaction and we have done this reaction for the preparation of alkyl halide as well as this reaction can be used for the preparation of aryl halide। ये जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो रहा है this is what, bromobenzene and bromobenzene is aromatic in nature। So all these were the methods of preparation of haloarenes। ठीक है। एक बार अगर हम समराइज कर लें तो कौन कौन से मेथड्स हमने स्टडी किए, एक तो है डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ठीक है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन जो वो इजिली हो जाएंगी, इजिली प्रिपेयर हो जाएंगी। आयोडोबेंजीन जो है वो नहीं प्रिपेयर की जा सकती क्योंकि वहां पे रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। फ्लोरोबेंजीन नहीं प्रिपेयर की जा सकती डायरेक्ट हैलोजिनेशन से, रीजन वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी बेंजीन के डेरिवेटिव हैं जैसे टोल्यूइन है, ठीक है, तो उनके केस में अगर हम हैलोजिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो दो कंडीशंस बन जाते हैं, साइड चेन की कब हैलोजिनेशन होगी और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे या फिर रिंग में कब जो है वो हैलोजिनेशन होगी। इफ यू आर कैरिंग आउट हैलोजिनेशन in the presence of catalyst the incoming electrophile will go to ortho para position because जो methyl group है on benzene ring that is ortho para directing in nature, incoming electrophile will go to the ortho para position and the reaction will take place through arrhenium ion mechanism or due to the formation of a sigma complex। Why? If we talk about
the side chain halogenation, then side chain halogenation will take place if you are carrying out the reaction in what? Sunlight. ठीक है, 383 केल्विन या फिर जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर हम कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन हैलोजिनेशन विल टेक प्लेस ऑफ अ साइड चेन और साइड चेन विल अंडरगो हैलोजिनेशन। एंड अगर साइड चेन आपके पास लॉन्गर है, साइड चेन अगर लॉन्गर है, देन कौन सी पोजीशन पे होगी? बेंजिलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगी। ठीक है, सो ये भी आप इजीली कर सकते हो। और जो मेथड है वो डाइजोनियम सोल्ट वाला है। डाइजोनियम सोल्ट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो डाइजोनियम सोल्ट फॉर्म किया जा सकता है बाय यूजिंग डाइजोनियम सोल्ट। अब डाइजोनियम सोल्ट कैसे प्रिपेयर किया? वो एनिलीन को ट्रीट किया किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड एज इट इज जब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी प्रेपरेशन भी रिएक्शन मिक्सचर में होती है, तो उसके लिए हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्राइट को। किसके साथ ट्रीट किया? उसको HCl के साथ। ठीक है, नाइट्रस एसिड फॉर्म हो, वो नाइट्रस एसिड जब वो ट्रीट किया किसके साथ? जो भी हमारे पास एनिलीन है उसके साथ ट्रीट किया, तो क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट की वेरियस रिएक्शन हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, उसमें चाहे वो गेटरमेंस रिएक्शन आता है, चाहे उसमें सैंडविच रिएक्शन आता है, या फिर और भी डिफरेंट रिएक्शन जो वो आ रहे हैं उसमें। ठीक है, चाहे वो वाल्शीमैन रिएक्शन आता है, वो सारे के सारे रिएक्शन किसके हैं? वो डाइजोनियम सोल्ट के। फिर और जो रिएक्शन हमने स्टडी किया जैसे हंस-टाइकर रिएक्शन, तो हंस-टाइकर रिएक्शन में क्या होगा? जो भी सिल्वर सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्सिंग करेंगे, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी ब्रोमोबेंजीन। सो ऑल दीज मेथड्स आर द प्रिपरेशन ऑफ